भिवानी में सोमवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर में प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल की ओपीडी पुनः शुरू करने, मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था, बीएड कॉलेज को यूनिवर्सिटी से संबद्ध करने पर फीस बढ़ने की अंदेशा व शहर में दूषित जल सप्लाई पर नियंत्रण करने और व्यवस्था को सुधारने की मांग की गई। कांग्रेस के नेताओं ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर इन समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की। डी साहब के माध्यम से सीएम साहब को ये हमारा पहला ज्ञापन है। दूसरा चौधरी बंसीलाल हरियाणा विकास मंच की तरफ से है, जो बीएड कॉलेज है उसके बारे में ये चर्चाएं चल रही हैं कि उसको यूनिवर्सिटी से मिलाया जाएगा, जिसके कारण हम सबको ये लगता है कि उसकी फीस वगैरह वो सारी बढ़ जाएगी, एक ऐसी सुविधा दूर हो जाएगी। तो दूसरा हमारा ये ज्ञापन है इस चीज़ का। और एक तीसरी जो रिक्वेस्ट जो भी ज्ञापन नहीं है, सिर्फ हम प्रशासन को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम नहीं है कि इस समय जो शहर में सीवर और पानी की सप्लाई का कई जगह ऐसे मिक्स होने लगे हैं, तो उसको थोड़ा प्रायोरिटी पे लेकर मानसून आने से पहले उसको एकदम साफ करा जाए। इसमें कोई हमारी अगर आपको मदद की ज़रूरत हो, हम मदद करने के लिए भी तैयार हैं। कहीं से CSR का फंड लाना हो वो भी हम लेके आ जाएंगे, पर ये प्राथमिकता देकर इस चीज़ को डीसी साहब को ज़रूर बोलिए कि उस पर काम किया जाए, क्योंकि वरना मानसून सर कोई नहीं, हम हमारे लिए मेरे करता हूँ कामरेड जी, ओम प्रकाश कामरेड जी, जो कि कांग्रेस राज के अंदर जिसकी नींव रखी गई थी, उसी मेडिकल कॉलेज को अब बरकत है विविध होने के बाद, लेकिन विविध तो हुआ, उसके अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं अब नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों को ओपीडी में बिठाना बिल्कुल सरासरी गलत है, और मेडिकल कॉलेज के लिए स्पेशल डॉक्टर होने चाहिए ताकि आम जनता को इस मेडिकल कॉलेज का फायदा हो सके। और ये भिवानी में एक अहम चर्चा का विषय बना हुआ है। ओपीडी बंद है और बातें और तरह तरह की हो रही हैं। गौरतलब होगा, आप सबको इस बात का पता होगा, हमारे पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज खुला, उसका हम सबने दिल की गहराइयों से स्वागत किया था, क्योंकि भिवानी एक समय पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम से जाना जाता था। पंडित ये भी बताता हूं, उनके परिवार के कुछ सदस्य मुझे जहां भी जब भी मिलते हैं, मैं उनको वही आदर देता हूं जो उनके परिवार के एक एक सदस्य को आदर दिया जाना चाहिए। और साथ के साथ में मेरे दादाजी का राजनीति का जो एक केंद्र था वो भिवानी था। उनकी राजनीति विकास की राजनीति थी और सब तबकों को साथ लेकर चलने की राजनीति थी, सब वर्ग को साथ लेकर चलने की राजनीति थी। और भिवानी का भविष्य भी तभी सुनिश्चित होगा जब हम सब एक होकर सारे साथ मिलकर भिवानी के विकास के लिए हम अपनी आवाज उठाकर चलेंगे। आज के दिन पानी और सीवर की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, और हम आज प्रशासन से गुजारिश करते हैं मॉनसून आने से पहले उस समस्या का समाधान करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता, हम में से कोई ये बात नहीं चाहता कि इस चीज के कारण इस चीज को, अगर इस चीज का सुधार ना करें जिसके कारण हमारे भिवानी की जनता को कोई भी कष्ट हो, ये हमें मंजूर नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, मैं दादाजी की बराबरी नहीं कर सकता, कोई राजनीतिक आदमी मेरे दादाजी की बराबरी नहीं कर सकता, परंतु उनके बताए हुए रास्ते, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की हम कोशिश करेंगे, तभी हमारा भिवानी वापस से सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूत होगा। चौधरी जिंदाबाद। वासियों को मैं बताना चाहता हूं, आपके लिए आपका ये बेटा, आपका भाई मजबूती से तैयार मिलेगा, खड़ा हुआ मिलेगा, और अकेला नहीं हूं मैं ये नहीं कहूं कि मैं अकेला सब समाधान कर दूंगा। यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, डॉक्टर साहब हैं, मेहता साहब हैं, तंवर जी हैं,
प्रजापति सुरेश जी हैं, कॉमरेड साहब हैं, जितने भी आप यहाँ पर आए हो, आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ से भिवानी को मजबूत करना है, भिवानी को मजबूत करेंगे। तो किसी की भी कोई समस्या हो, आपके लिए खड़ा हूं, 24 घंटे तैयार हूं, मेरी टीम आपके लिए तैयार है। और मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आप यहाँ पर एक ही मैसेज पर आप सारे यहाँ पर एकत्रित हुए हो, और आज हम अब चलकर डीसी साहब के दफ्तर में ज्ञापन देंगे, और हमारी 2 मांगों को लेकर हम अलग अलग ज्ञापन है। एक ज्ञापन है अस्पताल को लेकर, जिसमें मैं सभी नेता जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार को लेकर बात नहीं भी हुआ है। मैं समझता हूं कि सरकार को लोगों की तकलीफ को समझना चाहिए। सरकार का उद्देश्य ये है कि लोगों की तकलीफ कम हो, और ये जो ओपीडी शिफ्ट हुई हैं, जो 50 साल से ज्यादा समय से जहाँ पे ओपीडी चल रही थी, मरीज तो वहीं जाएगा। मरीज को ये थोड़ी पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं अभी सिविल अस्पताल में आया हूँ, कितने लोग वहाँ पे हैं और वो ये ढूंढते फिर रहे हैं, और दवा वितरण भी वहीं पे है। तो ये मेरा भी जो सब अधिकारियों से और सरकार से ये मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक बड़ी सुविधा सरकार ने मेडिकल कॉलेज यहाँ पे प्रदान करी है, उसको प्रैक्टिकल रूप में भी उसको प्रदान करें। वो केवल एक फॉर्मेलिटी या एक बिल्डिंग दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरानी ओपीडी तो बंद होने से बहुत बड़ी जो तकलीफ लोगों को होगी, लोग वहीं पे जाएंगे। और फिर चारों लिफ्ट बंद पड़ी हैं। चारों लिफ्ट बंद पड़ी होने से आप ये देखिए कि डॉक्टर कैसे जाएगा, पेशेंट कैसे जाएगा, अटेंडेंट कैसे जाएंगे, ये कितनी बड़ी तकलीफ है। अर्जेंटली 2 तो इनको तुरंत ठीक करानी चाहिए। मैंने भी यहाँ पे नौकरी की है इस अस्पताल में। ऐसा नहीं है कि चारों के चारों एक साथ लिफ्ट, एक मंजिल चढ़ जाएगा कोई ज्यादा से ज्यादा, दूसरी मंजिल चढ़ने में ही पैर दुखते हैं, तीसरी में और दिखते हैं, और प्राइवेट वार्ड तो और ऊपर है। तो ये मेरा यही कहना है कि लोगों की सुविधा का ध्यान रखें, लोगों को जो तकलीफ है उसको कम करें। जो सुविधा सरकार ने ये दी है, एक सौगात, बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज की, इसका सदुपयोग। थैंक यू। से विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भिवानी जिले में या भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, उनके भाषण में हमेशा चौधरी बंसीलाल जी का नाम होता है। और आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की आज के दिन अगर दिल किसी में बसता है तो नरेंद्र मोदी जी में बसता है। तो शायद किसी की भी अगर ये कोशिश हो तो वो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी की जो कथनी है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डालने का काम कर रहे हैं। और शायद मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, तो इसलिए ये काम ज़रूर होगा। मुख्यमंत्री या पीएम से मिलना पड़ा तो मिलेंगे वहाँ? क्यों नहीं मिलेंगे, मिलना पड़ा, जिससे मिलना पड़ा मिलेंगे। भाई कितने सभामणि बोलनी पड़ी वहाँ भी बोलेंगे। क्या लगता है, आपको लगता है कि भिवानी के नेताओं में काबिलियत नहीं? तरीके से रामकुमार गौतम का एक बयान आया था कि विधायक तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए सभामणि का सहारा लिया जाएगा। देखो प्रधानमंत्री जी भी राम मंदिर जाके धोख मारते हैं, तो भगवान का तो हर कोई लेता है, हम भी लेते हैं। तो हम तो सभामणि का सहारा, बाबा गुलाबगिरी जी का सहारा, शिव जी का सहारा, शिव जी का दिन है, हनुमान जी का सहारा, देवी माँ का सहारा, हम तो सबका सहारा लेके चलते हैं। तो मैं तो ये इस तरह बताना था कि वहाँ जाना पड़ा तो हम तो भगवान के दरबार में भी जाएंगे, इस चीज़ के लिए हम अपना काम करा के रहेंगे। हमारा चौधरी बंसीलाल नागरिक हॉस्पिटल जो सरकार ने षड्यंत्र के तौर पर बंद किया है, शुरू में ओपीडी बंद कर दी, इनके सारे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में ले गए। मेडिकल कॉलेज बनाया, बहुत अच्छी बात है, पंडित नेकी राम शर्मा मेडिकल कॉलेज भिवानी को मिला, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन ओपीडी यहाँ की ले जाना और डॉक्टर यहाँ से ले जाना नागरिक हॉस्पिटल से, वो गलत बात है। और साथ के साथ चारों लिफ्टें भी नागरिक हॉस्पिटल की बंद कर दी गई, जबकि इंडोर यही है। 200 पेशेंट दाखिल है इस टाइम, वो कैसे ऊपर जाते हैं? उनके तमीरदार जो उनको मिलने वाले जो अटेंडेंट हैं, वो कैसे ऊपर वाली मंजिल तक जाते हैं? ये इनको नहीं ज्ञान। हमने कितनी बार इनको ज्ञापन दे दिया, सीएमओ को, पीएमओ को, डीसी साहब को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। सरकार चाहेगी तो वही होगा। क्या सरकार ने वोट इसलिए लिए थे? क्या यही अच्छे दिन थे कि लोगों को 6-6 मंजिल ऊपर चलना पड़े?
जो सुविधाएं पहले वाली हैं उनको तो बहाल किया जाए कम से कम। भिवानी को इन लोगों ने नर्क बना के रख दिया। आज लोग अवल तो पानी आता नहीं, पानी आता है तो सीवर का पानी आता है, लोग मजबूर हैं इसको पीने के लिए। आज हमने यही फैसला लिया, आज श्री अनिरुद्ध चौधरी के नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री को डीसी साहब को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो हम आगे आंदोलन करेंगे और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और अनिश्चित काल के लिए धरना देंगे। जो सिविल हॉस्पिटल भिवानी के अंदर ओपीडी बंद की गई है उस विषय में संघर्ष समिति और कांग्रेस पार्टी द्वारा ये ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। इसके अंदर मुख्य रूप से दो मांग है। एक तो सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी तुरंत बहाल की जाए, वहाँ साफ सफाई करवाई जाए और वहाँ जो लिफ्ट बंद पड़ी उनको तुरंत चालू किया जाए। दूसरा जो हम कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बनना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंदर अलग से भी स्पेशल डॉक्टरों की भर्ती की जाए ताकि सिविल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज दोनों चलते रहें। और इसमें मुख्य रूप से एक बात है कि हर जिले के अंदर जैसे रोहतक में पीजीआई है और करनाल के अंदर मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह हर जिले में सिविल हॉस्पिटल अलग है, तो इसी तरह इसको सिविल हॉस्पिटल को अलग रखा जाए और मेडिकल कॉलेज को अलग से डॉक्टर और स्टाफ दिया जाए। और एक दूसरी मांग जो मुख्य रूप से है वो बीएड कॉलेज की है। गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हरियाणा के अंदर दो होते थे, उनमें से भिवानी एक गवर्नमेंट बीएड कॉलेज होता था। मैं ये कहता हूँ कि बीएड कॉलेज CBLU के अंदर और बना दिया जाए ताकि लोगों को और ज्यादा सीटें मिलेंगी और शिक्षित होंगे लोग, तो इसलिए उस बीएड कॉलेज को भी रखा जाए और सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी को भी बहाल किया जाए।